हेलो दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आपका स्वागत है। कहते हैं कि साइंस के पास हमारी हर जिज्ञासा को शांत करने की क्षमता है। कई बार हमें किसी घटना को इतना सामान्य बना लेते हैं कि उस पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं, और फिर अचानक जब वो सवाल बनकर हमारे सामने आते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक सवाल है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास होने के साथ जब मानव बुद्धिमान प्राणी के रूप में विकसित हो गए तो फिर कोई अन्य दूसरा जानवर ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्या दूसरे जानवरों के पास इस तरीके से विकसित होने की कोई अवसर नहीं थे? तो आइए जानते हैं इस मामले में क्या कहता है विज्ञान। इंसान दुनिया का सबसे अक्लमंद प्राणी कैसे बना? दूसरे जानवरों में इंसानों की तरह क्यों नहीं है दिमाग? और हमारे पुरखों ने ऐसा क्या किया, क्या खाया पिया कि आज सभी जानवरों में इंसान का दिमाग सबसे बड़ा माना जाता है? तो इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक बरसों से तलाश रहे हैं। वक्त वक्त पर इसे लेकर कई नई नई थ्योरीज भी आती रही हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान या दूसरे प्राइमेट्स जैसे बंदर या चिंपैंजी समूह में रहते हैं, एक साथ वक्त बिताते हैं, खाते पीते हैं, खाने की तलाश करते हैं, चुनौतियों का मुकाबला करते हैं। हजारों सालों से कुदरत में प्राइमेट्स ऐसे ही करते हैं और इसी वजह से हमारा दिमाग इतना विकसित हुआ। जितने बड़े बड़े ग्रुप में प्राइमेट्स रहते थे उनका दिमाग उतना ही विकसित होता जाता था। तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये सामाजिकता हमारे अक्लमंद होने की बुनियाद है। हिंगम और डैकेसियन जैसे साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे पुरखों के खान पान का हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। आज हम इतने अक्लमंद हैं तो इसके पीछे हमारे पूर्वजों के खान पान के चुनाव का भी बड़ा हाथ है। इस नतीजे पर पहुंचने से पहले एलेक्स डैकेसियन की टीम ने 140 प्राइमेट्स की नस्लों के आंकड़े जमा किए, जिसमें बंदर, चिंपैंजी और इंसानों के अलावा आई और गिब्बन जैसे जानवरों से जुड़े आंकड़े भी शामिल थे। इससे उन्हें प्राइमेट्स के दिमाग की एक दूसरे से तुलना करने में काफ़ी मदद मिली। इस आंकड़े को उनके साथ रहने, उनके झुंड की बनावट और खान पान के नज़रिए से नापा तोला गया। इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों को इकट्ठा करके उनकी जांच पड़ताल नहीं की गई थी। ओरंगुटैन जैसे जानवर के बड़े दिमाग के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश भी नहीं की गई, जबकि ओरंगुटैन सामाजिक प्राणी नहीं है और वो अक्सर अकेले ही रहता है, फिर भी उसका दिमाग काफ़ी बड़ा है। इस नए तजुर्बे से पता चला कि दिमाग के विकास में खाने पीने का भी बड़ा हाथ है, उनके खान पान का भी बड़ा हाथ रहा है। हम बरसों से जानते आए हैं कि जो प्राइमेट्स फूल पत्ते खाते हैं उनका दिमाग फल खाने वाले जानवरों के मुकाबले छोटा होता है। डनबार ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि दिमाग को सिर्फ एक बड़े साइज के चश्मे से देखना ठीक नहीं। दिमाग के कुछ खास हिस्सों का छोटा या बड़ा होना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन दिमाग का नियोकॉर्टेक्स हिस्सा अगर बड़ा है तो वो इंसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका पूरा दिमाग बड़ा होने के से उससे कोई खास मतलब नहीं है। डनबार कहते हैं कि जब हम सोशल ब्रेन थ्योरी को दिमाग के ऊपर खास हिस्सों के विकास को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये थ्योरी ज़्यादा कारगर लगती है। ऐसे में सिर्फ खान पान को दिमाग के विकास के लिए जिम्मेदार बताना ठीक नहीं, लेकिन डनबार के मुताबिक इतना बड़ा दिमाग सिर्फ साथ रहने से विकसित हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें खान पान का भी बड़ा योगदान रहा होगा। इसके पीछे उसके आकार के साथ ही दूसरे फैक्टर्स भी हैं। एक वैज्ञानिक धारणा के अनुसार इस विकास में बायोकल्चर रिप्रोडक्शन भी है, जो केवल इंसानों में ही विकसित हो सका और बाकी जानवर इंसान से पीछे होते चले गए। इंसान दूसरे जानवरों की तुलना में बहुत ही अलग रूप से विकसित हुआ है। हमारे दिमाग का आकार हमारे शरीर की तुलना में बहुत बड़ा है और हमारी बुद्धि इसी तरीके से विकसित हो सकी है जो दूसरे जानवरों में नहीं हो सकी है, जिससे वे बुद्धिमानी का वो स्तर हासिल नहीं कर सके जहाँ तक इंसान पहुँच गया। और उसमें योजना बनाने की क्षमता, सहयोग करने की क्षमता, नए आविष्कार करने और सूचनाएं साझा करने की क्षमता विकसित हो सकी। दूसरे जानवरों की तुलना में इंसानों में बड़े मस्तिष्क के कारण वो ज़्यादा बच्चों को जीवित रख पाने की क्षमता भी उनमें आ गई। बायोकल्चर रिप्रोडक्शन धारणा के अनुसार इंटेलिजेंस की मदद से, बुद्धिमत्ता की मदद से अपने बच्चों को बचाकर जीवित रख पाने की क्षमता, बाद में एक दूसरे का ख्याल रखने की क्षमता
और ख़ास तौर पे हम अपने बच्चों की देख रेख कैसे करते हैं में तब्दील हो गई। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी और स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स बताएं। थैंक यू।